नादान बच्चे किस व्यक्ति से कबड्डी खेलने का अनुरोध कर बैठे। गोरख मठ का विशाल आंगन, दोपहर का समय था। हल्की हल्की धूप निकल रही थी। वहीं पेड़ों की छांव में कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे थे। उनकी हंसी और शोर से वहां का पूरा वातावरण गुंजायमान था। खेलते खेलते उनकी नजर योगी जी के ऊपर गई, जो सामने से गुजर रहे थे। वे गेरुए वस्त्रों में शांत और गंभीर मुद्रा में अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक शरारती बच्चा बोला, अरे देखो, महाराज जी जा रहे हैं, चलो इन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं। महाराज जी, आप भी हमारे साथ कबड्डी खेलो ना। दूसरा बच्चा हंसते हुए बोला, अरे पागल, महाराज जी कहाँ कबड्डी खेलेंगे, वो तो बहुत बड़े साधु हैं। यह सुनते ही सारे बच्चे हंसने लगे। सब सोच रहे थे कि महाराज जी मुस्कुराएंगे और आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल सभी हैरान थे जब योगी जी रुके। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और कहा, क्यों नहीं, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सच में महाराज जी? योगी जी हंसे और बोले, हाँ सच में, लेकिन देखना मैं जीत गया तो रोना मत। उन्होंने अपने गेरुए वस्त्रों को थोड़ा संभाला और बच्चों की टोली में शामिल हो गए। कबड्डी का खेल शुरू हुआ। बच्चे कबड्डी कबड्डी करते हुए इधर उधर भाग रहे थे और योगी जी भी पूरे उत्साह से उनके साथ दौड़ रहे थे। बच्चे हंसते ही जा रहे थे। वे ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि योगी जी उनके साथी बनकर उनके साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, भागो भागो, महाराज जी पकड़ने आ रहे हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, हम महाराज जी को पकड़ेंगे। थोड़ी देर में खेल खत्म हुआ और बच्चे पसीने से तरबतर, हंसी से लोटपोट थे। हंसी रुक नहीं रही थी। खेल खत्म होने के बाद योगी जी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, देखो बच्चों, खेल सिर्फ हमारे शरीर को मजबूती ही नहीं बनाते, एक दूसरे के साथ मिलकर जीना भी सिखाते हैं। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन साथ मिलकर खेलना ही असली जीत होती है। जैसे खेल में हार जीत दोनों मिलकर चलती हैं, वैसे ही जीवन में भी हार से घबराना नहीं, बस कोशिश करते रहना। हमें जीवन में भी यही याद रखना है। हार से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। बच्चे गंभीर होकर महाराज जी की बात सुन रहे थे। फिर एक साथ बोले, हाँ महाराज जी, हम कभी हार से नहीं डरेंगे। उस दिन बच्चों ने केवल कबड्डी नहीं खेली, बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक भी सीखा। मठवासी भी यह सब देखकर भावुक हो उठे, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक साधु को अपनी कठोर तपस्वी छवि से बाहर आकर मासूम बच्चों के साथ इस तरह खेलते देखा। कठोर अनुशासन के बीच भी योगी जी का एक बाल सुलभ, स्नेहिल और सरल रूप छिपा हुआ है। यही है योगी आदित्यनाथ जी का बाल सुलभ सरल स्वभाव, जहाँ कठोर अनुशासन और आध्यात्मिक जीवन के बीच भी बच्चों के लिए अपनापन और मुस्कान के लिए हमेशा जगह रहती है।